हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज थोड़ा एनर्जेटिक लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ, बताइएगा। और आज एक बिल्कुल नए प्लेस में आप लोगों को लेकर चलता हूँ। और वो प्लेस नया तो नहीं है, लेकिन हाँ नए कलेवर में है। और वहीं पर आज हम लोग जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, कम ऑन। खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। जी हाँ दोस्तों, ये कश्मीर की फीलिंग सी है। और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजेंट श्याम में। और आज मैं इस कश्मीर में आपको घुमाने लाया हूँ। सो वेलकम माय ऑल फ्रेंड्स। ये जो आप देख रहे हैं, ये सामने बिल्कुल ये एक लीवर है, जिसको हम चाबी भी कह सकते हैं। और यहीं से वो पानी को खोला जाता है, जिसके माध्यम से फिर वो चला जाता है नहरों की ओर। तो ये गेट का लीवर है। सीधी के बीचों बीच बसा हुआ और बना हुआ यह गुरियारा बांध सबको बाहें फैलाए निमंत्रण देता है कि आप आएँ और मुझे देखें और मेरा प्यार आप भी पाएँ। लगभग कई सौ एकड़ में यह फैला हुआ है और काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ आने के बाद ही आपको इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा होगा। अरे भैया, ये लोग फिशिंग कर रहे हैं। भैया हम तो नहीं करने वाले, आपको करना हो तो आइए, स्विमिंग करिए या कुछ भी करिए, मतलब फुल एंजॉय। और मैं तो बस देख के ही बस खुश हूँ। यही मेरा बस मज़े का काम है और कुछ नहीं। देख रहे हैं कैसे वो कांटा को फेंका है लड़का। छोटा है अभी, बहुत बड़ा नहीं है। और उस साइड में भी, यहाँ भी देखिए, मतलब भाई साहब एकदम मस्त हैं वो अपने काम में। और ये देखिए, हालांकि मेरे को स्विमिंग नहीं आती, क्या करूँ, थोड़ा सा घबराता हूँ। पर आप तो है ना। आइए चलते हैं और आपको एक ऐसी जगह दिखाता हूँ जहाँ पर इस पूरे बांध का सेंटर पॉइंट कह लीजिए आप। तो हालांकि सेंटर पॉइंट का कंट्रोल तो आपको मैं पीछे दिखा पाऊँगा। ये यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, वो एक की है। और वहीं से ये यहाँ का जो नहर का पानी छोड़ा जाता है या ओवरफ्लो जो भी हो जाता है यहाँ का पानी बरसात में या ऐसे सीज़न में जब काफ़ी पानी यहाँ पर हो जाता है, तो उस ओवरफ्लो को नहरों के माध्यम से यहाँ से निकाला जाता है। पानी की सप्लाई की जाती है। और सबसे बड़ी बात कि यही वो जगह है जहाँ से इस डैम के पानी को नियंत्रित किया जाता है। और मैं आपको इसके दूसरे सेंटर पे लेकर चलता हूँ जहाँ से ये पानी निकलता है। ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जिनसे आप उतर कर इस ओर जा सकते हैं। और मैं भी वही आपको दिखाने के लिए, और आइए आपको दिखाते हैं
एग्जैक्ट वो लोकेशन आपको दिखाता हूँ जहाँ से ये इस पानी को छोड़ा जाता है। तो यही वो लोकेशन है जहाँ पर मैंने आपको की दिखाई थी, वहाँ पर वो की वहीं से इस पानी को नियंत्रित किया जाता है, यहाँ से फ्लो ये दिया जाता है और ये पानी सीधे सीधे नहरों को चला जाता है। पानी कितना साफ़ है ना। तो ये यहाँ से टनल से यहाँ से निकलती है और उसकी की वहीं पर है ऊपर में, आपने जहाँ पर देखा। वहाँ से कम भेजना है, ज़्यादा भेजना है, और गेट यहाँ पर है और उसकी लीवर और चाबी हैंडल जो भी कहें वो वहाँ पर है। ये देख लीजिए। और आइए अब चलते हैं दूसरी छोर पर, ये पानी कैसे यहाँ से जा रहा है। ये पानी बिल्कुल आप देख सकते हैं एकदम बिल्कुल फ्रेश पानी है, पहाड़ों का ताज़ा पानी। और ये रिस कर इस बांध में आता है और यहीं से ये सीधे नहर को चला जाता है और वहाँ से फिर सिंचाई के लिए दूसरे गाँवों में चला जाता है। बिल्कुल सीधी की सौंदर्य की पराकाष्ठा अगर आप कहें यहाँ के सीधी के नेचर की, तो उसकी एक प्रतिमूर्ति आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सरल भाषा में कहें तो सबसे सुंदर और मतलब मन मोह लेने वाला ये दृश्य है। और देखिए पहाड़ों के बीच से ये नहर यहाँ से चली जा रही है और फिर वो आगे गाँवों की ओर डिवाइड करके उसको अलग अलग नालियों के माध्यम से सिंचाई में उपयोग में लिया जाता है। इस और आप अगर शौकीन हैं, पिकनिक आपको पसंद है, कैंपिंग करने का शौक़ है, तो आप इस लोकेशन को चूज़ कर सकते हैं। इस लोकेशन को देखिए कितनी खूबसूरत है। अमूमन सीधी को घूमने की जगह के रूप में पसंद नहीं किया जाता है। हो सकता है मैं गलत भी कह रहा हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जितना सीधी में सुंदरता है, जितनी खूबसूरती है, इसके साथ वो न्याय नहीं हो पाया। नेचर यहाँ पर आपको आके लगेगा कि कुछ देर के लिए आप ये सोच सकते हैं कि मैं इस दुनिया में कोई काम नहीं कर रहा हूँ, ना ही मेरे पास कोई कुछ करने को है। और फिर वैसी स्थिति में आप यहाँ पर आइए और फिर आप सिर्फ यहीं के 2-4 घंटे हो जाइए, आपको एहसास होगा कि हाँ वाकई में क्या है। सीधी का सबसे अलौकिक जगह अगर मैं कहूँ या मुझे ऑप्शन मिले तो उस अलौकिक जगह में मेरे पहला स्थान मैं इसको दूंगा। इतनी तो खूबसूरत ये जगह है, इस जगह की खूबसूरती महसूस करिए। आइए चलते हैं और फिर से आपको ऊपर की ओर लेकर चलता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि इसका सौंदर्यीकरण और जो मैंने पहले बताया था कि नए कलेवर में है, तो वो कैसा है। और कुछ चीज़ों को आपको नए तरीके से सोचना होगा और देखना होगा कि किसी भी चीज़ पर आप जब फोकस नहीं करते हैं तो वो बिल्कुल नज़रों के सामने होते हुए भी ओझल हो जाती है। और वैसा ही कुछ हमारे इस बांध के साथ हुआ। में देख सकते हैं अवतार मूवी कई साल पहले आई थी और वो जो वो मूवी थी वो लाजवाब थी और आज भी लाजवाब है। लेकिन
कैमरन साहब ने, जो इसके डायरेक्टर थे, जो इसके राइटर थे, उन्होंने इसे फिर से एक बार नए कलेवर में इसको पेश किया है। और आप यकीन माने, पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। तो जस्ट वैसा ही कुछ हुआ है इस बांध के साथ में। ये बांध, मैंने जैसे कहा कि उपेक्षाओं का शिकार रहा। इतनी खूबसूरती इसके साथ रही कि जो यहाँ आया उसका मन मोह लिया गया इस बांध के द्वारा। इस प्रकृति ने उसे अपनी सुंदरता खूब भर भर के लुटाई। लेकिन जो नहीं आया, और आप भी जानते हैं कि ज़्यादातर किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना है तो उसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए, माउथ पब्लिश होना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पाया। क्यों नहीं होया? और उसका सबसे बड़ा कारण था कि इसका जिस तरह से विकास करना चाहिए था वो नहीं हो पाया था। पर देर आए दुरुस्त आए, जो भी हो। अब इसके सौंदर्यीकरण में सरकार ने दिलचस्पी दिखाई है। और अगर आप यहाँ आते हैं एज ए पिकनिक मनाने के लिए, एज ए टूरिस्ट आते हैं, नाइट क्लाइंबिंग के लिए आते हैं, कैंपिंग के लिए आते हैं, या आप सिर्फ मनोरंजन के लिए आते हैं, तो आपको ज़रूर लगेगा कि हाँ, वाकई में ये जगह है। और बहुत सी खूबसूरती, इतनी खूबसूरती इस जगह पर है कि आप उसको अपने में समेट नहीं पाएंगे। तो अब इसके दूसरे छोर पर हम चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ क्या बदला है। हालांकि इसके साथ हुआ क्या कि जब इसका निर्माण किया गया तो उस समय सिर्फ और सिर्फ इसकी सोच ये थी बनाने वालों की कि जो यहाँ नज़दीक के गांव में सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए थी, वो नहीं थी। तो सबसे पहला उनका टारगेट और वर्क यही था कि उस गांव को पानी पहुंचाया जाए ताकि वहां पर खेती की संभावनाएं बन सकें। तो इसी नहर, जो आप नहर ये देख पा रहे हैं, यहीं से इस पानी को छोड़ा जाता है और नहरों को दिया जाता है, और वहाँ नहरों से वो सप्लाई होकर चला जाता है गाँवों की ओर। अब रही बात कि बदलते परिवेश में शहरीकरण होता गया और सीधी का विकास भी होने लगा और कॉलोनियाँ बस गई, लेकिन पानी की समस्या जस की तस रही। तो बाद में यहाँ से पानी की सप्लाई शहरों को होती है या नज़दीकी शहर को होती है, सीधी को। तो यहाँ से अब पानी की भी सप्लाई होने लगी है। और आज यहाँ पर फिशिंग भी होती है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया कि छोटे छोटे बच्चे, हालांकि बच्चों को तो नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फिशिंग भी होती है। तो सबसे बड़ा सिंचाई और दूसरा यहाँ पेयजल की समस्या को दूर करना था। आइए चलते हैं गेट की तरफ। अरे यहाँ पर तो लगता है रिसेप्शन में कोई रसीदें काट रहा है। भाई साहब, मैं रसीद कटा रहा हूँ क्योंकि 10 रुपये पर हेड लगते हैं। तो मैंने कटा लिया है और उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखे हैं, उसको आप पढ़िए, मैंने भी पढ़ा है। और आइए चलते हैं गेट की ओर अंदर। और यहाँ तो गजब, मतलब पूरा कायाकल्प ही हो गया है। थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक देने की कोशिश की गई है, बड़ा अच्छा लग रहा है, कमाल है। मतलब अभी भी ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। और आइए चलते हैं। और यहाँ पर एंटर करने पर ही ये कितनी खूबसूरत कॉटेज वगैरह बनी हुई है और लोग बैठे हुए हैं, नाश्ता कुछ भी, पानी वानी के लिए सारी व्यवस्था है यहाँ पर। और ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। आइए चलते हैं। क्या है भैया आपके यहाँ? क्या पीने में क्या है? पीने क्या? मतलब पीने का मतलब सॉफ्ट ड्रिंक क्या है? चाउमीन है, मैगी है। लिट्टी चोखा का आइडिया कैसे आया आप लोगों को? सीधी में हो गया। कब से खुला है? सारे 4 मास हो गए शायद। ये एक्चुअली क्या, मेरे बहुत ज़्यादा जाने की मैं हुआ हूँ।
फिर वो बता रहे 3-4 महीने से हो गया है। 3-4 महीने से। तो आप एज ए मैनेजर यहाँ पर हैं? सर मैं मैनेजर। तो यहाँ मतलब आपको कैसा लग रहा है? कैसे टूरिस्ट अब पहले से ज़्यादा आने लगे हैं, ऐसा लग रहा है? नहीं, आना जाना तो सर चालू है यहाँ पे ना। पहले से। हाँ, आना जाना तो पहले से ही चल रहा, अभी भी चल रहा है। मतलब आप पहले जब आते थे यहाँ पर तो शायद ये कुछ चीज़ें आपको अरेंज करके आनी पड़ती थी, लेकिन अभी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एक बड़ी अच्छा बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट खुल गया है। आप नेचर के बीच में देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है और आपको लगभग ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो एंजॉय करिए, हम भी कुछ लेते हैं। बड़े बड़े शहरों में अमूमन जैसे वाटर पार्क होते हैं, मुझे उससे कुछ कम नहीं लगा। तो ये आप कह सकते हैं कि सीधी के एक सुंदर सी चित्र में ये चांद जैसा महसूस हो रहा है मुझे। अरे यहाँ तो झूलना है रे बाबा, चलो इसका भी मज़ा ले लेते हैं। एक बात बताऊं दोस्तों, सिर्फ देखने को मन पड़ता है और कुछ नहीं, ना कुछ खाने का ना पीने का। बस मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बस मैं घूमता रहूं और सिर्फ देखता रहूं। मैं किसी आइलैंड पे तो नहीं गया पैसे की कमी की वजह से, पर ये शौक़ मेरा आज पूरा हो गया इस जगह पे आके। ये जाल है, तो सीधा सा मतलब ये है कि फ़िशिंग होती है यहाँ पर। और अभी बिल्कुल ये कह लीजिए पूरा सेंटर तो नहीं, लेकिन एक छोटा सा आइलैंड जैसा है। मैं आपको दिखाऊं, आप यहाँ पर अगर आएंगे तो आपको वो सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो आपको एक वाटर पार्क में मिलती है। अभी आपने देखा वो रेस्टोरेंट भी अभी अभी खुल गया है और आपको तमाम सारी चीज़ें वहाँ खाने पीने के लिए मिलेंगी। अभी तो शुरुआत ही हुई है। फ़िशिंग का एक अपना मज़ा है, लेकिन मैं फ़िशिंग नहीं करता बिकॉज़ आई एम वेजिटेरियन। तो मुझे थोड़ा इन सब चीज़ों से परहेज़ भी है और अच्छा भी नहीं लगता है। और यहाँ से व्यू देखिए, मतलब आपको एक गहरे, अगर आप थोड़ा सा नीचे सर को झुकाएं और फिर देखें थोड़ा सा, बिल्कुल ये समंदर है, जिधर भी देखेंगे आप पानी ही पानी। और ये हम लोग बिल्कुल आइलैंड के जैसे जगह पर हैं। तो आप आइए यहाँ पर, और यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट भी है, पिकनिक स्पॉट भी है, और यहाँ आप नाइट कैंपिंग भी कर सकते हैं। अगर आप कैंपिंग के शौकीन हैं तो नाइट कैंपिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं, बोटिंग भी कर सकते हैं, और आपको थोड़ा सा ज़िंदगी की भाग दौड़ से एक सुकून भरा समय भी मिल जाएगा। क्योंकि बिल्कुल आप इस जगह पर आते हैं तो आपको बिल्कुल कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि हम किसी शहर के बीचों बीच हैं। इतना सुंदर नेचर है कि बस आप इसको यहाँ पर आने के बाद ही महसूस कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये कि आज इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। कुछ जानकारियाँ जुटाई मैंने 1-2 दिन पहले से, तो मेहनत की है और आपको लगता है कि हमने मेहनत की है,
तो आपका एक लाइक तो हमारी वीडियो के लिए बनता है। और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी अब नेक्स्ट जर्नी की वीडियो मैं बनाऊंगा वो आपको तत्काल मिल जाया करे, और उसके नोटिफिकेशन को आप ऑन रखेंगे तो सबसे पहले आपके पास मिल जाएगा। तो ये एक ज़िंदगी की भाग दौड़ में एक छोटी सी वीडियो थी। हालांकि वीडियो मेरी लेंदी हो गई है, लेकिन अगर मैं छोटा करता तो शायद आपको उतना मज़ा नहीं आता जो मैं दिखाना चाह रहा था। आप एक बार राउंड करके देखेंगे तो इसकी खूबसूरती और इस खूबसूरती का मीठापन आपको दिखेगा और मज़ा भी आएगा। तो मेरी ओर से इनविटेशन है, अगर आप सीधी से हैं तो ज़रूर यहाँ पर आएँ। गुरियरा बंधा बहुत ही सुंदर है, लाजवाब है और पैसा वसूल। तो मैं अब इस वीडियो में विदा लेना चाहूँगा। इस वीडियो को अब मैं यहीं पर एंड करना चाहता हूँ, और अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करिएगा। मेरी वीडियो जल्द ही आपके सामने आएगी। मेरे चैनल का नाम है एजेंट श्याम ब्लॉग्स, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।